जब हम इस संसार में जो न्याय प्रणाली है उसको देखते हैं, न्याय व्यवस्था को जब हम देखते हैं, हम क्या पाते हैं? दंड घोषित करने से पहले, सजा घोषित करने से पहले न्यायाधीश क्या करता है? दंड घोषित करने से पहले या सजा घोषित करने से पहले जो जज है, जो न्यायाधीश है, वह आरोपित के विरुद्ध जिन आरोपों की पुष्टि हुई है या जिस कारण के चलते उसे दंड दिया जा रहा है, उस कारण को बताता है, उसकी घोषणा करता है। नए नियम में हम इसका एक अच्छा उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हमें मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके क्रूस पर जो आरोप उनके विरुद्ध लगाया गया वो भी लगाया गया था। दंड की आज्ञा प्राप्त व्यक्ति को यह मालूम हो कि उसे क्यों दंड दिया जा रहा है, यह न्याय का एक भाग है। अगर दंड दिया जा रहा है लेकिन दंड का कारण नहीं बताया जा रहा, फिर वहां न्याय पूरा नहीं हो रहा। इस बात को या न्याय के संबंध रखने वाले, न्याय से संबंध रखने वाले इस सिद्धांत को मन में रखते हुए आइए हम आज के भाग को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, हम 18 से लेकर 23 तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 1, 18 से 23 इस प्रकार से है, पेज नंबर 209। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आपको स्मरण है, पिछले बार जब हमने रोमियो की पत्री में से सीखा, हमने 18वें आयत में यह देखा कि क्यों परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करना किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने इस बात को देखा क्यों पौलुस बहुत ही अधिक तत्परता के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहते थे। उस सुसमाचार का प्रचार जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। क्या था कारण? हमने सीखा, हमने देखा, कारण था परमेश्वर ने अपने सजा को सुनाया है मनुष्यों के विरुद्ध, मनुष्य जाति के विरुद्ध। मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरा है और 18 में जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हुआ है, हो रहा है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ चुका है। इसी कारण पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार को इतने तत्परता के साथ प्रचार करता था या प्रचार करने की चाहत रखता था। अब प्रश्न ये उठता है, क्यों परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हुआ है? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों दंड की आज्ञा सुनाई है? क्या है कारण? जैसे हमने शुरुआत में कहा, न्याय पूरा होने के लिए जिस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, यह बताने की जरूरत है कि क्यों तुम्हें दंड मिल रहा है।
उसी प्रकार से 18वें आयत में पौलुस कहते हैं परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है, परमेश्वर ने अपने न्याय को भेजा है। इस संसार में हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। अब 20 से या 19 से 23 तक के आयतों में पौलुस हमें बताते हैं क्यों परमेश्वर ने संसार पर अपने न्याय को भेजा है, क्यों परमेश्वर का क्रोध लोगों पर प्रकट हुआ है। इसके पीछे के कारण को हम इन आयतों में पाते हैं, या एक तरीके से कहेंगे तो परमेश्वर का मनुष्य के विरोध जो दोष पत्र है, आरोप पत्र है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, उस आरोप पत्र को हम 19 से लेकर 23 तक के आयतों में पाते हैं। वर्तमान मनुष्य की अवस्था के पीछे का कारण क्या है? मनुष्य को परमेश्वर से दंड मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इन आयतों में से मैं आपके सामने पौलुस द्वारा बताए गए 2 कारणों को लेकर आना चाहूंगा। यहां इन आयतों में कम से कम 2 कारण पौलुस बताते हैं क्यों मनुष्य के ऊपर, मनुष्य जाति पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है। सबसे पहला कारण हम पढ़ते हैं 19वें और 20वें पद में। 19वें और 20वें पद में वहां पौलुस कहते हैं पहला कारण क्यों परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर प्रकट हुआ है। 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। क्या है कारण? परमेश्वर ने अपने दंड की आज्ञा मनुष्य के विरुद्ध सुना दी। कारण क्या है? परमेश्वर का ज्ञान मनुष्यों में प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने अपने ज्ञान को हर मनुष्य को दिया है। मनुष्य जाति के अंतर्गत हर किसी ने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। इस कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के प्रति प्रकट हुआ है। जो अभक्ति और जो अधर्म हम मनुष्यों में देखते हैं, जो पाप का सिलसिला मनुष्य या पाप की संख्या है मनुष्य अपने जीवन में जो बढ़ाता जा रहा है, इसके बावजूद मनुष्य कर रहा है कि वो जानता है परमेश्वर है। जब मनुष्य अधर्म में, अभक्ति में जीवन जी रहा है, जब मनुष्य पाप के सिलसिले को बिना लगाम के बढ़ाते जा रहा है, वह इस कारण नहीं है कि उसे मालूम नहीं, वह अज्ञानी है कि परमेश्वर है या नहीं है। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान मनुष्य के मध्य प्रकट किया है, उसके बावजूद मनुष्य क्या करता है? अभक्ति और अधर्म में अपने जीवन को जीता है। मनुष्य के पास परमेश्वर के सामने रखने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। यह मनुष्यों में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था कि परमेश्वर है। मनुष्यों के बीच परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान स्पष्ट प्रकट किया है। जब हम 18वें आयत में से पढ़े थे, वहां हमने इसी बात को संक्षिप्त रूप से देखा था। 18वें आयत के आखिर में क्या लिखा है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मनुष्य क्या करता है? सत्य को अधर्म से, पाप से दबा देता है। ये कौन से सत्य की बात की गई है? इस सत्य से तात्पर्य है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान को जो हर एक मनुष्य ने प्राप्त किया है, वो अधर्म से दबाने का काम करता है। यहां इन आयतों में 19 और 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से अपने ज्ञान को मनुष्यों के सम्मुख प्रकट किया है, वो अपने आप में सुस्पष्ट है। मतलब शंका की कोई गुंजाइश परमेश्वर ने छोड़ी ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने यह कहने के लिए कोई कारण हो कि परमेश्वर है क्या, मुझे पता नहीं चल रहा या मुझे समझ नहीं आ रहा।
परमेश्वर ने सुस्पष्ट रीति से अपना ज्ञान मनुष्यों के सम्मुख प्रकट किया है। और जिस सुस्पष्टता से परमेश्वर ने अपने ज्ञान को मनुष्यों के सामने प्रकट किया है, उसको हम इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने विविध प्रकार से अपने आप को मनुष्यों के सम्मुख प्रकट किया है। परमेश्वर ने केवल एक प्रकार से नहीं, विविध प्रकार से अपने आप को मनुष्यों के सम्मुख प्रकट किया है। इसलिए मनुष्य के पास कोई अब बहाना नहीं है। यहां इन आयतों में हम देखते हैं, पौलुस लिखते हैं, दो प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्यों के सम्मुख या सारे मानव जाति के सम्मुख अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया है। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान मनुष्य के भीतर रखा है और परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान इस वातावरण के द्वारा या सृष्टि के द्वारा मनुष्यों के सामने रखा है। तो मनुष्यों के भीतर परमेश्वर ने अपना ज्ञान रखा है और मनुष्यों के सामने परमेश्वर ने अपना ज्ञान रखा है। इस बात को यहाँ पौलुस लिख रहे हैं। मतलब मुझे और आपको परमेश्वर के विषय में किस प्रकार से ज्ञान मिला है? कम से कम दो प्रकार से मिला है, एक भीतरी ज्ञान और एक बाहरी ज्ञान। इस भीतरी ज्ञान से क्या है तात्पर्य? 19वें आयत में देखिए, पौलुस कहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हमारे मन में या हमारी चेतना में परमेश्वर का ज्ञान मौजूद है। हमारा मन, हमारी चेतना इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान हमारे अंदर हम पाते हैं। कब से? जन्म की अवस्था से। हमारे स्वाभाविक अवस्था का एक भाग है कि हमने परमेश्वर को जाना है अपने मन में, अपनी चेतना में। यह इस प्रकार का ज्ञान नहीं है जो हमने बाहर से अर्जित किया है। परमेश्वर है, इस बात की जानकारी हमने स्कूल जाकर प्राप्त नहीं की। परमेश्वर है, इस बात की जानकारी हमने समाज से प्राप्त नहीं की। स्वाभाविक रीति से, जन्म की अवस्था से हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर है। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के 15वें आयत में पौलुस इस बात को और सुस्पष्ट करते हैं। ये जो भीतरी ज्ञान किस प्रकार का है, रोमियो 2:15 वहां लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। परमेश्वर ने हमारे हृदयों में अपने विषय का ज्ञान लिख छोड़ा है। इसी कारण जो निरीश्वरवादी है, जो परमेश्वर का इनकार करता है, जो कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो क्या करता है? उसे बार बार इस बात को दोहराने की आवश्यकता पड़ती है कि परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर है नहीं। लेकिन इसके विपरीत की अवस्था हमने नहीं देखी। इस संसार में कोई ये नहीं कहता कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन हर कोई जानता है कि परमेश्वर है। आप पवित्र शास्त्र बाइबल देखिए, बाइबल में कहीं भी यह बात प्रूव करने की या दर्शाने की कोशिश नहीं की गई है कि परमेश्वर है। पहले आयत से इस बात को स्वाभाविक रूप से सामने रखा गया है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। परमेश्वर है बताने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। हर एक के मन में परमेश्वर ने इस ज्ञान को रख छोड़ा है कि परमेश्वर है। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को नहीं जाना। परमेश्वर ने मनुष्य के मन के द्वारा, चेतना के द्वारा, विवेक के द्वारा इस बात की गवाही देने का काम किया है कि परमेश्वर है। दूसरा तरीका या दूसरा प्रकार जिस
प्रकार से परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान मनुष्यों के सामने रखा है वो है बाहरी तरीका। 20वें आयत में हम उसको पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान न केवल हमारे भीतर रखा है, हमारे मन में, हमारे विवेक में, हमारी चेतना में, परंतु हमारे सामने भी रखा है। सामने से तात्पर्य क्या है? 20वें आयत में हम पढ़ते हैं, उसके अंधेरे अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर के कामों के द्वारा मतलब इस सृजे हुए संसार पृथ्वी को देखकर हम क्या जानते हैं? हम परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित करते हैं। मतलब यह सृष्टि इस बात की गवाही देती है हमारे सामने कि परमेश्वर है। सृष्टि के दृश्य पहलुओं के द्वारा परमेश्वर हमारे मन में अपने अदृश्य बातों की गवाही देने का कार्य करता है। इस सृष्टि के दृश्य दिखने वाले पहलुओं के द्वारा परमेश्वर हमारे मन में अपने अदृश्य बातों की गवाही प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार से एक फर्नीचर उसके बनाने वाले के विज्ञापन को देता है, जैसे कि यह जो पोडियम है यह इस बात को के तरफ हमारा इशारा लेकर जाता है कि इसका बनाने वाला कोई है, उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, आसमान है, चंद्रमा है, तारे हैं, सूरज है, नदियां हैं, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि सृष्टिकर्ता है। भजन संहिता 19 के 1 से 3 तक के आयतों में हम इस बात को पढ़ते हैं। भजन संहिता 19 का 1 से 3, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। कहां तक, किस किस तक इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान पहुंचा है? हर एक बोली, हर एक भाषा के लोगों तक इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान पहुंचा है। परमेश्वर है। हमारे हृदय की गवाही, हमारी चेतना की गवाही यही है, परमेश्वर है। और ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृजी हुई सृष्टि इस बात की गवाही देने का कार्य कर रही है कि परमेश्वर है। जब पौलुस यहां कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किस हद तक परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रस्तुत किया है। किस हद तक परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रस्तुत किया है। देखिए, बाइबल में यह सुस्पष्ट रीति से बताया गया है कि परमेश्वर को कोई भी पूर्णतः समझ नहीं सकता। परमेश्वर को हम अपने सीमित बुद्धि से पूर्णतः समझ नहीं सकते। पौलुस ही आगे चलकर इस पत्री में गवाही देंगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 33 और 34 में पौलुस लिखते हैं, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? प्रभु की बुद्धि को कोई जान नहीं सकता। प्रभु को, परमेश्वर को कोई पूर्णतः समझ नहीं सकता। तो जब यहां पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट किया है। मनुष्य क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर की पूर्णता में समझ नहीं सकता। फिर प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने किस सीमा तक अपने आप को प्रस्तुत किया है? मन की गवाही के द्वारा, सृष्टि के द्वारा? पौलुस स्वयं इसका उत्तर हमें 20वें आयत में देते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या प्रकट किया है अपने विषय में? सब कुछ जानना नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर ने क्या दर्शाया है? 20वें आयत में हम पढ़ते हैं, उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व।
परमेश्वर ने हमारे मन की गवाही के द्वारा और सृजी हुई सृष्टि के द्वारा अपने सामर्थ्य, सनातन सामर्थ्य और अपने दिव्यता को, परमेश्वरत्व को दर्शाने का काम किया है। क्या है सनातन सामर्थ्य से तात्पर्य? सनातन सामर्थ्य से तात्पर्य है परमेश्वर का सर्व सामर्थ्य। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। और जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, सबसे क्या कहेंगे, व्यापक रूप से हम परमेश्वर के सामर्थ्य के ही उदाहरण को पाते हैं। जब हम सूर्य को देखते हैं आग के गोले के रूप में, दोपहर के समय हम उस सूर्य को अपने आंखों से ताक भी नहीं सकते। उस आग के गोले को बनाने वाला परमेश्वर, उसका सामर्थ्य कितना होगा, क्या हम कल्पना कर सकते हैं? जब हम इस सृष्टि को निहारते हैं, इस सृष्टि को परखते हैं, सबसे व्यापक रूप से हम क्या पाते हैं? हमें क्या देखने को मिलता है? परमेश्वर का सनातन का सामर्थ्य। परमेश्वर सर्व सामर्थी है। अय्यूब के पुस्तक में हम जब परमेश्वर द्वारा अय्यूब को दिए गए उत्तर को पढ़ते हैं, 38वें अध्याय के आगे जब हम जाते हैं, हम बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के सृष्टि के द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत किए जाने के विषय में पढ़ते हैं। अय्यूब के पुस्तक उसके 38वें अध्याय से आगे समय निकालकर जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर के सनातन के सामर्थ्य की सबसे उत्तम गवाही हम उन आयतों में पढ़ते हैं, इस सृष्टि के माध्यम से जो प्रभु ने प्रकट किया है। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसके 39वें अध्याय के 19 से आगे कुछ आयतों को मैं पढ़ता हूं। वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु पूछ रहे हैं, अय्यूब से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या है प्रश्न? क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? घोड़े के विषय में प्रभु पूछ रहे हैं, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता। वह तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। एक घोड़े और एक युद्ध के मैदान में घोड़े द्वारा किए जाने वाले कार्य का एक वर्णन हम यहां पाते हैं। प्रभु ये सवाल पूछते हैं कि इस घोड़े को इस प्रकार से किसने बनाया है? अय्यूब से पूछ रहे हैं। यह जो सृष्टि है भाई और बहनों, परमेश्वर के उस सनातन सामर्थ्य की गवाही देती है। इस अद्भुत सृष्टि को परमेश्वर ने अपने सर्व सामर्थ्य को दर्शाते हुए हमारे सामने बनाकर रखा है। दूसरी बात जो यहाँ परमेश्वर ने हमारे सम्मुख अपने विषय में प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख पौलुस कर रहे हैं, वो है परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व या दिव्यता। परमेश्वर दिव्य है। परमेश्वर ने अपने दिव्यता को मनुष्यों के सम्मुख, सारे मानव जाति के सम्मुख प्रस्तुत किया है। दिव्यता से क्या है तात्पर्य? दिव्यता से तात्पर्य है या देवत्व से तात्पर्य है उन सभी से जो परमेश्वर से संबंधित है, उन सभी बातों से जो जिसका संबंध परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर की विशेषताएं, परमेश्वर में दिखने वाली सिद्धताएं, सब कुछ जिसका तात्पर्य, जिसका संबंध परमेश्वर से है, वो दिव्यता का भाग है। वह परमेश्वर
के इस परमेश्वरत्व को दर्शाने का कार्य करता है। यहाँ पौलुस कहते हैं यह सृष्टि जो है परमेश्वर के दिव्यता को, देवत्व को दर्शाने का कार्य कर रही है। किस प्रकार से? पहला उदाहरण पहले ही पौलुस ने दे दिया। परमेश्वर के सामर्थ्य को यह सृष्टि दर्शाने का कार्य करती है। केवल परमेश्वर के सामर्थ्य को ही नहीं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर के दया को, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के अनेक सिद्धताओं को दर्शाने का काम यह सृष्टि कर रही है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने दोहरे रूप से अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर ने हमारे मन की गवाही के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर ने सृष्टि की गवाही के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। हम जब इस सृष्टि को ताकते हैं, जब इस सृष्टि में रहते हैं, हम हर दिन इस बात को नए रूप में देख रहे हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर के अलग अलग विशिष्टताओं को हम हर दिन इस सृष्टि के माध्यम से देखते हैं। लेकिन इन सब को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर को इनकार कर दिया। इसलिए परमेश्वर के दंड से अपने आप को बचाने के लिए अब मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। उसके मन की गवाही और सृष्टि की गवाही मनुष्य के सामने मौजूद है। इसलिए जैसे यहाँ पौलुस लिखते हैं 20 के अंत में, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। अब मनुष्य कोई बहाना नहीं दे सकता। परमेश्वर है मुझे नहीं मालूम, अब कोई नहीं कह सकता। इसी कारण भजन संहिता 14 के 1 में भजनकार कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस सब गवाही को देखने के बाद, अपनी चेतना की गवाही को सुनने के बाद, सृष्टि में परमेश्वर के गुणों को देखने के बाद जब कोई कहता है परमेश्वर है ही नहीं, वो बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि का प्रकटीकरण नहीं है, वो मूर्खता है। इसलिए प्रभु कहते हैं भजन 14 के 1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो पहला कारण क्यों परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के विरुद्ध प्रकट हुआ है, क्यों आज मानव जाति परमेश्वर के दंड का प्रकटीकरण अपने आप में पा रही है, कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमें सुस्पष्ट रीति से दिया गया है और हमने उस ज्ञान को क्या कर दिया? परे रख दिया, साइड रख दिया। दूसरा कारण क्यों परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर प्रकट हुआ है, क्यों दंड की आज्ञा मनुष्य पर आई है, हम 21 से 23 तक के आयतों में पढ़ते हैं। 21 से 23 तक के आयतों में दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है मनुष्य ने जानबूझकर परमेश्वर को अस्वीकार किया है। परमेश्वर का क्रोध सब लोगों पर स्वर्ग से प्रकट हुआ है। पहला कारण, परमेश्वर ने अपना ज्ञान सबको दिया है। दूसरा कारण, मनुष्य ने जानबूझकर मन बनाकर परमेश्वर को अस्वीकार किया है। परमेश्वर के सनातन के सामर्थ्य को, परमेश्वर के दिव्य सिद्धताओं को मनुष्य ने अपने आंखों से देखा और देख रहा है। ये सब करने के बाद, देखने के बाद मनुष्य ने क्या किया? उसने सूर्य को देखा, उसने चंद्रमा को देखा, उसने नदियों को, तारों को, आकाश को, पृथ्वी को, सब कुछ अपने शरीर को देखा और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया, परमेश्वर को खारिज कर दिया। क्या है परमेश्वर को अस्वीकार करने का मतलब? परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य ने जानबूझकर
जानबूझकर परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। इसका अर्थ क्या है? यहां हम 3 पहलू पाते हैं इस अस्वीकार करने के। क्या है मतलब? परमेश्वर को मनुष्य ने अस्वीकार कर दिया। पहला अर्थ हम 21वें आयत में पाते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई न की। परमेश्वर के योग्य बड़ाई न करना परमेश्वर को अस्वीकार करने का पहला पहलू है। परमेश्वर के योग्य मनुष्य ने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। देखिए, परमेश्वर की बड़ाई न की या परमेश्वर की महिमा न की मनुष्य ने, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के महिमा में किसी बात की कमी है और मुझे और आपको उस कमी में कुछ जोड़ने की जरूरत है। ये नहीं है इसका मतलब। परमेश्वर की महिमा में मैं और आप कुछ नहीं जोड़ सकते। फिर क्या है इसका मतलब? कि परमेश्वर के योग्य मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा नहीं की। इसका अर्थ यह है कि जो सम्मान और जो स्थान मनुष्य को परमेश्वर को देना चाहिए था, वह सम्मान और वह स्थान मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं दिया। मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर को जो सम्मान और जो स्थान देना चाहिए, यह जानते हुए, यह देखते हुए उसके सामर्थ्य को, उसके भलाई को, उसके परमेश्वरत्व को, वह सम्मान और वह स्थान परमेश्वर को मनुष्य ने नहीं दिया। हम परमेश्वर की महिमा कब करते हैं? तभी करते हैं जब हम परमेश्वर को उसका स्थान देते हैं, उसका सम्मान देते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर को जानने के बावजूद ये करने से मना कर दिया। परमेश्वर के गुणों को सुस्पष्ट देखने के बाद, जानने के बाद, दोहरे रूप से समझने के बाद, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से देखने के बाद मनुष्य ने क्या किया? हम परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं देंगे। यशाया की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 2 और 3 आयत में यही आरोप कि परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया गया है, परमेश्वर ने इस्राएल के विरुद्ध लगाया। यशाया की पुस्तक पहला अध्याय 2 और 3, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। प्रभु कहते हैं, गधा और बैल भी अपने स्वामी को पहचानता है, स्वीकारता है, लेकिन इस्राएल ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया। और यह बात केवल इस्राएल तक नहीं, यहूदियों तक नहीं, हम सब पर लागू होती है। हमने परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। इस प्रकार से हमने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। यशाया 1 का 2 और 3, पहला अध्याय 2 और 3। दूसरा तरीका किस प्रकार से हमने परमेश्वर को अस्वीकार किया? न केवल हमने परमेश्वर के योग्य परमेश्वर को महिमा न दी, 21वें आयत में हम पढ़ते हैं, हमने परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं किया। हमने क्या नहीं किया? हमने परमेश्वर का धन्यवाद न करके परमेश्वर को अस्वीकार करने का कार्य किया है। मानव जाति ने परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की भलाई को अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया है। हर एक ने, जब हम सूर्य की रोशनी को देखते हैं, बारिश को देखते हैं, ऋतुओं के बदलने को देखते हैं, या फसल को उगता हुआ देखते हैं, कटनी को तैयार खड़ा देखते हैं, हम क्या पाते हैं? परमेश्वर भला है। भजन संहिता 145 के 15 और 16 में
प्रभु के भलाई के बारे में लिखा गया है भजन संहिता 145 के 15 और 16 में, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यह है परमेश्वर की भलाई, वो आहार देता है हमें। मत्ती 5 के 45 में परमेश्वर के भलाई का और एक उदाहरण हम पाते हैं। मत्ती 5 का 45, वहां लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। पानी किस किस को मिलता है? प्रभु सबको देते हैं। सूर्य की रोशनी किस किस को देते हैं? सबको देते हैं। प्रभु की भलाई को, करुणा को यह पूरी सृष्टि अलग अलग प्रकार से प्राप्त कर रही है, हर दिन प्राप्त कर रही है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 17वें आयत में प्रभु के विषय में हम पढ़ते हैं, याकूब 1 का 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। परमेश्वर से ही हमें सभी अच्छा दान मिलता है। लेकिन परमेश्वर से इस प्रकार से अच्छे दानों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर से सूर्य की रोशनी मिली, परमेश्वर से आहार मिला, परमेश्वर से फसल तैयार हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से बारिश हुई, परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमने क्या प्रतिक्रिया दी? यहां पौलुस कहते हैं, हमने परमेश्वर को धन्यवाद न किया। धन्यवाद न करने से तात्पर्य क्या है? धन्यवाद न करने से तात्पर्य है परमेश्वर पर अपने निर्भरता को मनुष्य ने स्वीकारने से मना कर दिया। मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, इस बात को मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो अपना काम स्वयं कर सकता हूं। परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को स्वीकारने से मनुष्य ने इनकार कर दिया। परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भरा हृदय उसने कभी नहीं दर्शाया। जब हम संसार के इतिहास को देखते हैं, अदन की वाटिका से लेकर बाबुल में जब उन्होंने उस बड़े गुम्मट को तैयार करने की कोशिश की, तब से लेकर आज वर्तमान युग में जब कोई मनुष्य हमसे कहता है कि परमेश्वर की सेवा सब रिटायरमेंट के दिनों में करने वाली चीजें हैं, अभी क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये सब किस बात को दर्शाते हैं? ये सब इसी बात का उदाहरण है कि मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर बिना वो जीवन जी लेगा, परमेश्वर की मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा। सब कुछ वो परमेश्वर से ले रहा है, लेकिन कहता है अभी मैं अपना काम कर लूं। तो दूसरा तरीका जिस प्रकार से परमेश्वर को मनुष्य ने अस्वीकार किया, वो है परमेश्वर के प्रति वो आभार व्यक्त करने वाला नहीं रहा। परमेश्वर से सब कुछ पाया, लेकिन उसने कहा मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। देखिए, पाप किस प्रकार, पाप की एक विशेषता है। पाप एक उस गेंद के समान है जो एक ढलान में लुढ़क रही है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस ढलान में हम गेंद को कहां पाएंगे? और अधिक निचले अवस्था में पाएंगे। तो मनुष्य ने परमेश्वर को अस्वीकार किया। परमेश्वर को महिमा देने से, परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को देने से मना कर दिया। परमेश्वर के प्रति आभारी हृदय दर्शाने से मना कर दिया। जब पाप मनुष्य ने शुरू किया, सिलसिला वहां खत्म नहीं हुआ। उस गेंद के समान जो एक ढलान में लुढ़क के नीचे जा रही है, पाप और भी गंभीर रूप धारण करने लगा। और परमेश्वर के अस्वीकार करने को मनुष्य ने किस रूप में दर्शाया? अंत में जाकर 23वें आयत में हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य ने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देने से मना कर दिया, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को स्वीकारने से मना कर दिया, अंत में मनुष्य कहां जाकर गिरा?
23वें आयत में हम पढ़ते हैं, क्या किया मनुष्य ने? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। पहले परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया, फिर कहा परमेश्वर की आवश्यकता मुझे नहीं है। इस प्रकार से जब वो परमेश्वर से बलवा करके परमेश्वर को अस्वीकार करके आगे बढ़ा, अंत में उसने क्या किया? उसने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखिए, मनुष्य, जहां तक मनुष्य का सवाल है, मनुष्य आराधना करना बंद नहीं कर सकता। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, मनुष्य के अंदर आत्मा है, और उस आत्मा के चलते आराधना, किसी की सेवा या किसी की आराधना करने की जरूरत मनुष्य के लिए सर्वप्रथम है। अब मनुष्य परमेश्वर को ठुकरा चुका है, परमेश्वर को वह आराधना करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आराधना करनी उसकी एक बड़ी आवश्यकता है। तो मनुष्य ने क्या किया? आराधना के वस्तु को उसने बदल दिया। परमेश्वर जिसको आराधना अर्पित होनी चाहिए, उस परमेश्वर को हटाकर उसने सृष्टि को उस आराधना की वस्तु के रूप में रख डाला। किसी ने गुरु की आराधना करनी शुरू कर दी, किसी ने पक्षियों की, किसी ने चौपायों की, किसी ने रेंगने वाले जंतुओं की। जिसको जो अच्छा लगा उसको उसने अपने जीवन में आराधना का पात्र बना दिया। बिना आराधना के क्योंकि मनुष्य नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी की आराधना करनी होगी। वो आत्मिक सृष्टि है, उसके अंदर एक आत्मा है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना नहीं चाहता, वह परमेश्वर के प्रति आभार नहीं व्यक्त करना चाहता, उसने परमेश्वर को परे रखकर सृष्टि को परमेश्वर के स्थान पर बैठा दिया। इस प्रकार से ताबूत पर अंतिम कील मनुष्य ने ठोक दिया, मतलब पूर्णतः परमेश्वर को उसने अपने जीवन में अस्वीकार कर दिया। अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही परमेश्वर के साथ संबंध रखने की। बाइबल में हम एक बात स्पष्ट रीति से बार बार पढ़ते हैं, प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जहां परमेश्वर का भय है वहां बुद्धि पाई जाती है। इसका विपरीत अवस्था हम आज मानव जाति में देखते हैं। जहां परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, वहां हम क्या पाएंगे? वहां बुद्धि की बातें नहीं पाएंगे, वहां मूर्खता की बातें पाएंगे। और इससे बढ़कर क्या मूर्खता हो सकती है कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया इंसान, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर शासन करने के लिए बनाया गया इंसान, अब उन्हीं वस्तुओं के सामने नतमस्तक होता है जिसके ऊपर परमेश्वर ने उसे शासक के रूप में स्थापित किया था। आदम को, हव्वा को क्यों बनाया परमेश्वर ने? इस पूरे सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया। और आज वही मनुष्य अपने मूर्खता के चलते क्या कर रहा है? उस सृष्टि के सामने दंडवत करता है, उसकी आराधना करता है। जैसे किसी ने कहा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए मनुष्य को बनाया, लेकिन आज मनुष्य एक क्या कहते हैं, मच्छर से अपने आप को बचाने के लिए स्वयं एक जाल के अंदर अपने आप को कैद कर लेता है ताकि वो बच जाए। ये है मनुष्य की मूर्खता का अंजाम। भाई और बहनों, इन आयतों में हम देखते हैं क्या है कारण जिसके चलते वर्तमान में जो हम धर्म के व्यवस्था को पाते हैं, प्रणाली को पाते हैं, क्या है कारण कि ये धार्मिक प्रणालियां उठ खड़ी हुई। किस प्रकार से वर्तमान संसार में दिखने वाली धार्मिक प्रणालियां उठ खड़ी हुई, क्या है पीछे का कारण? क्या है पीछे का कारण? परमेश्वर का अस्वीकार मानव जाति ने किया। इसके चलते ये जो अनेक धार्मिक प्रणालियां हैं हमारे चारों तरफ इस संसार में, उसे हम इस अवस्था में पाते हैं।
जब परमेश्वर को ठुकरा दिया, अब किसी ना किसी को तो खड़ा करना है, और जिसको जो अच्छा लगा उसने उसको चुन लिया। तो ये है दूसरा कारण जिसके चलते परमेश्वर का न्याय मनुष्य जाति पर प्रकट हुआ है। मनुष्य ने परमेश्वर का स्वीकार किया है। किस प्रकार से? परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहा, मतलब परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को उसने नहीं स्वीकारा, और अंत में परमेश्वर के स्थान पर सृष्टि को उसने रख दिया और उसके सामने वो नतमस्तक हो गया। ये है दो कारण जिसके चलते परमेश्वर का दंड मानव जाति के ऊपर आया है। मनुष्य ने जानबूझकर समझबूझ के साथ परमेश्वर को अपने जीवन से हटाकर अपने जीवन में परमेश्वर से बैर रखने का कार्य किया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हम भी इसी प्रकार का जीवन किसी जमाने में जीते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें आज बचाया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है। हम भी परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को खारिज करने वाले लोग थे। हम भी अपने आप को जीवन में पहला स्थान देकर जीने वाले लोग थे। परमेश्वर के ऊपर हम आश्रित होने के बावजूद आश्रय नहीं दर्शाने वाले लोग थे। हम भी परमेश्वर के स्थान पर और किसी की भक्ति आराधना करने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें, जैसे आज हम भजन 30 में पढ़ रहे थे, उस अवस्था से, उस दलदल से खींचकर हमें निकाल लिया है। और आइए, अगर हम में से कोई अभी भी अपने आप को इस अवस्था में पाता है, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार पर विश्वास करके अपने आप को इस अवस्था से छुड़ाने का कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है, मनुष्य के इसी व्यवहार के चलते प्रकट हुआ है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम प्रभु पर विश्वास करें और हम जानें कि क्यों परमेश्वर का दंड इस संसार पर आया है। मनुष्य के पास कोई कारण नहीं है, कोई बहाना नहीं है ये कहने के लिए कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं या मैं निर्दोष हूं। परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रकट किया है, अंदर बाहर दोनों तरफ, और मनुष्य ने उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की आराधना करने के स्थान पर परमेश्वर को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और अपने आप को दंड का भागी बनाया। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे।